हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। मैंने आपको टेंस पढ़ाना शुरू किया, 3 इंडिफिनिट ख़त्म कर दिए और 3 कॉन्टिन्यूअस ख़त्म कर दिया। मैंने इंडिफिनिट में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जब पढ़ाया तो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाया। पास्ट इंडिफिनिट जब पढ़ाया तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी पढ़ाया। उसके बाद जब फ्यूचर मैंने पढ़ाया तो फ्यूचर में भी इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दोनों पढ़ाया। लेकिन मैंने तीनों कॉन्टिन्यूअस के हिंदी ट्रांसलेशन आपको साथ में पढ़ा दिया है और उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्टिन्यूअस है बहुत ईजी सेंटेंस है, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन आपको आ गई होगी। अब मैं तीनों को एक साथ इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आपको। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गया है तो एकदम क्लियर बात है कि आपको इंग्लिश से हिंदी आ जाएगा, क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा आसान होता है, ईजी होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेज, यानी तीनों टेंसेस की हिंदी हम आपको बता रहे हैं। तो आपको पहचानने का बहुत ही अच्छा आइडिया हो सकता है, अगर इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लिखी है तो आप पहचानिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पहचान चाहे तो आप लिख सकते हैं, हिंदी वाक्य में यदि हमें इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्राप्त होती है तो हम पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जब हम पहचान लेंगे तो इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द हम लिख देंगे। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानना हो, अगर हमें हिंदी वाक्य में वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग मिलता है तो हम पहचानेंगे कि वो पास्ट है, यानी वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो ये हम पहचान लेंगे कि पास्ट है, तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा। और अगर फ्यूचर पहचानना है तो यदि हिंदी वाक्यों में विल बी, शैल बी के साथ क्रिया में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी का फॉर्म मिलता है तो हम पहचानेंगे कि वो फ्यूचर टेंस में है। वहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, उचित रूप से हम जोड़ देंगे। तो आइए चलते हैं सेंटेंस पे। ही इज प्लेइंग चेस विथ मी, इज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, सब्जेक्ट लिख दिया जाता है, ही मीन्स वह। अब उसके साथ एकदम पीछे पहुंच जाइए, यहां से हिंदी निकालते चले आइए, इस प्रकार हिंदी निकालते चले जाइए। वह मेरे साथ, वह मेरे साथ। उसके बाद इसको हिंदी निकालिए शतरंज, चेस मीन्स होता है शतरंज। वह मेरे साथ शतरंज अब खेल रहा है, खेल रहा है। मतलब अगर हम पहचानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द जो है उचित रूप से लगा दिए जाएंगे। आई वॉज कॉलिंग माई फ्रेंड एट माई होम, अब यहाँ पे वाज प्लस वर्ब में आईएनजी लगी है तो इसका मतलब एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे लगा देंगे हम। तो आई वॉज कॉलिंग, मैं बुला रहा था, माई फ्रेंड अपने मित्र को, एट माई होम अपने घर पर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं मैं, और कभी कभी सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। मैं अपने मित्र को अपने घर पर बुला रहा था, या पीछे से हिंदी निकाले तो भी कोई गलत नहीं होगा। मैं अपने घर पर अपने मित्र को बुला रहा था, पीछे पहुंच जाइए यहां, अपने घर पर, मैं अपने घर पर। फिर यहां पे आ जाइए, माय फ्रेंड अपने मित्र, अपने मित्र। अब उसके बाद वाज कॉलिंग यानी को बुला रहा था, को लग जाएगा थोड़ा सेंटेंस अच्छा लगने के लिए। मैं अपने घर पर अपने मित्र को बुला रहा था। अब यहां पे था आ गया क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सम पीपल विल बी कमिंग, कुछ लोग आ रहे होंगे, टू माई हाउस मेरे घर, टुमारो यानी कल।
सम पीपल, पहले तो सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका है इज, एम आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी से ठीक पहले जो लिखा होएगा वो सब्जेक्ट होगा। तो सम पीपल यानी कुछ लोग। अब आप एकदम पीछे पहुंच जाइए, कुछ लोग कल, यहां से हिंदी निकालते चले, पीछे से पहुंचिए और लौटते हुए आइए। जस्ट रिटर्न बैक आफ्टर राइटिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखने के बाद बस आप पीछे लौटते चले आइए हिंदी निकालते हुए। कुछ लोग, यहां पहले ये निकालिए कल। अब मेरे घर, अब यहां विल बी कमिंग लिखा है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। कुछ लोग कल मेरे घर आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। इस प्रकार हम हिंदी निकालेंगे। तो बस आप पहचानिए, और उसकी पहचान क्या थी जब आपने हिंदी ट्रांसलेशन की रचना की थी, उस अनुसार इसको लिखते चले जाइए। और ध्यान रहे कि जब एक बार आप हिंदी लिख दें तो हिंदी लिखने के बाद उसको पढ़ें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जब हिंदी आप पढ़ोगे अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो मदर टंग होने के कारण, हिंदी हमारी मातृभाषा होने के कारण वो त्रुटि पता चल जाएगी और हम उसको तुरंत सही कर सकते हैं। दे आर ट्राइंग टू बिफूल यू, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि आर के साथ वर्ब में आई जुड़ा है। तो यहाँ पर दे मीन्स वह लिख देंगे हम, वह। अब फिर पीछे पहुंच जाएंगे, यहाँ से हिंदी निकालते हुए, रिटर्न करते हुए, लौटते हुए हम आ जाएंगे। वह तुम्हें, बिफूल मतलब मूर्ख बनाना, वह तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह हिंदी निकल जाएगा। बिफूल मतलब मूर्ख बनाना, जिस क्रिया में टू लगा होता है उसमें नानी ने जोड़ देते हैं। तो वह तुम्हें, यहां से हिंदी निकाले हुए, तुम्हें अब मूर्ख बनाने की, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश कर रहे हैं। इस तरह हम ट्रांसलेशन को बना लेंगे, पहचान कर कि कौन सा टेंस है। आई एम नॉट हेल्पिंग फॉल्स फ्रेंड्स दीज डेज, सब्जेक्ट आप ढूंढ लीजिए, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सब्जेक्ट है आई यानी मैं, तो उसको आप लिख दीजिए मैं। अब पीछे पहुंच जाइए, इन दिनों, एकदम पीछे। इन दिनों गलत मित्रों की सहायता नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार पीछे से हिंदी निकालते चले आइए। मैं इन दिनों, अब उसके बाद ये लिखिए गलत मित्रों, गलत मित्रों, फिर ये निकाल लीजिए की सहायता, की अपने तरफ से लग जाएगा, थोड़ा सेंटेंस अच्छा लगे। मैं इन दिनों गलत मित्रों की सहायता नहीं कर रहा हूं। कर रहा हूं यहां पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि कुछ चीजें अपनी तरफ से सेंटेंस अच्छा लगे इसलिए बनाया जाता है। द किंग वाज लिसनिंग टू द मैटर केयरफुली, तो वाज लगा है, वर्ब में आईएनजी है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द किंग यानी राजा। अब पीछे पहुंच जाएंगे सावधानी पूर्वक, इसको पहले लिखेंगे केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक। द मैटर यानी मामले को, लिसनिंग का मतलब सुन रहा था। पीछे से हिंदी, दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट हिंदी फ्रॉम इंग्लिश सेंटेंसेस। अंग्रेजी सेंटेंस से हिंदी प्राप्त करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यह है, सब्जेक्ट लिखने के पश्चात पीछे पहुंच जाइए, लौटते चले आइए हिंदी निकालते हुए। तो राजा ध्यानपूर्वक, केयरफुली का मतलब ध्यानपूर्वक या सावधानी पूर्वक। राजा सावधानी पूर्वक। अब मामले को यहां पे लिख दीजिए, को अपने तरफ से लग जाएगा, मामले को।
फिर लिसनिंग, वाज लिसनिंग यानी सुन रहा था, सुन रहा था। तो इस प्रकार जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अगर सारे वीडियोज को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ ही दिन बचे हैं कि टेंस खत्म हो जाएगा। टेंस के बाद मैं एक ऐसी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा जो आगे अंग्रेजी का हाईवे यानी रास्ता आपके लिए खोल देगा। अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह आप जान जाएंगे। बस शर्त ये है, द कंडीशन इज दैट यू विल हैव टू लर्न टेंस एट एनी कास्ट। किसी भी तरह से आपको टेंस याद करना है, ये शर्त तैयार करना है। द ओरेटर वाजंट स्पीकिंग इवन ए वर्ड फ्रॉम द स्टेज। द ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला, जो मंच वगैरह पे बोलता है। वक्ता, अब पीछे पहुंच जाएंगे। वक्ता यहां से फ्रॉम द स्टेज यानी मंच से, इवन ए वर्ड एक भी शब्द, इवन मतलब भी होता है एक भी शब्द। अब यहां वाजंट लिखा है तो नहीं भी लगा देंगे, नहीं बोल रहा था। पीछे से देखिए कितना अच्छा हिंदी निकलता है। वक्ता मंच से एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। पीछे से हिंदी निकाल लीजिए सब्जेक्ट लिखने के बाद। तो वक्ता मंच से, अब ये लिख देंगे एक भी शब्द, एक भी शब्द। अब ये लिख देंगे नहीं बोल रहा था, नहीं बोल रहा था। इस प्रकार हम ट्रांसलेशन बना लेंगे, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे जो भी सेंटेंस हो। बस थोड़े बहुत नियम आपको याद होने चाहिए। जैसे इज यहाँ आगे आ गया, तो इज आगे आ गया तो क्या शब्द हम आगे कर देंगे। एस नो टाइप में जब क्या शब्द आगे आता था तो इज एम आर वाज वेयर विल सेल को आप आगे कर देते थे। जस्ट वही नियम अब अगर आपको इज एम आर वाज वेयर विल सेल आगे मिल जाता है तो क्या शब्द आपको आगे लगाना है। तो यहां पर देखिए इज सी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर यू, तो यहां पे सब्जेक्ट है सी, लेकिन इसके पहले हम लगा देंगे क्या। क्या उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे वह, और पीछे पहुंच जाएंगे। क्या वह पीछे पहुंच जाएंगे तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रही है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इज शब्द आया है। क्या वह तुम्हारे लिए, पीछे से हिंदी निकालिए, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रही है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर आप हाई स्कूल में हैं, अगर आप इंटर में हैं, तो आपको हिंदी निकालना भी आ जाना चाहिए। मैं आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाऊंगा, चाहे वो हाई स्कूल की हो चाहे इंटर की हो, और टेक्स्ट बुक में जब पढ़ाऊंगा तो उसकी हिंदी निकलवाना, कैसे हिंदी निकाली जाती है बताऊंगा। और जब कहानी की तरह आप उसको याद कर लेंगे तो आप उसका उत्तर चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो अपना खुद ही बनाकर लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। आप मेरे वीडियो शुरुआत से पढ़ते जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका हाई स्कूल और इंटर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ अफर्मेटिव, कुछ निगेटिव और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझाया है। इज सी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर यू, क्या वह तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रही है। और मैं कुछ सेंटेंस और समझाना चाहता हूँ इंट्रोगेटिव के ही, क्योंकि अफर्मेटिव निगेटिव तो थोड़ा आसान है, समझ में आ ही गया होगा। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि उसके हिंदी में भी कॉम्प्लिकेशन है और इंग्लिश में तो होना ही है। भाई आगे अगर गड्ढा है तो हो सकता है पीछे भी हो, लेकिन कभी कभी लोगों को गड्ढे नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज काम करता है। तो देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस आ गया, वाज राहुल्स फादर, ड्राइविंग an old bus on the road।
ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, लेकिन बड़े से नहीं मतलब है, बस आप तरीका समझें किस प्रकार आपको हिंदी निकालना है। वाज राहुल्स फादर, अब वाज आगे आ गया तो क्या शब्द हम आगे लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले, क्या। अब राहुल्स फादर यानी राहुल के पिताजी, इसका मतलब काकी के लग जाता है, तो राहुल के पिताजी, क्या राहुल के पिताजी। अब जैसे ही आपने सब्जेक्ट लिखा, एज सून एज यू रोट यू हैव रिटन द सब्जेक्ट, रीच द एंड, अंत में पहुंच जाइए। क्या राहुल के पिताजी, अब यहां से सड़क पर एक पुरानी बस चला रहे थे, वो आज मीन्स थे हो जाएगा। क्या राहुल के पिताजी सड़क पर एक पुरानी बस चला रहे थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सेंटेंस बन रहा है अच्छी तरह से, किंतु वर्ड मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। अरे वर्ड मीनिंग का भंडार नहीं है तो फिर कहाँ से इंग्लिश जान पाओगे। हिंदी तो हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, हिंदी हम जानते हैं, बहुत सारे मीनिंग बचपन से रट लेते हैं, जान जाते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं, तो हिंदी हमें आती है। लेकिन इंग्लिश का वर्ड मीनिंग मेन पार्ट है। इसका नियम तो ठीक है, चलिए 50% जरूरी है, लेकिन नियम अगर याद रहे फिर भी वर्ड मीनिंग आपको जरा भी ना याद रहे तो बेकार इंग्लिश। आइए और समझते हैं एक दो सेंटेंस। Where are you staying? In Lucknow these days. अब यहां पे क्वेश्चन वर्ड आ गया, यहां पे आ गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को हम हमेशा क्रिया से ठीक पहले लिखते हैं, लगभग लास्ट में लिखते हैं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आर के साथ क्रिया में अंज जुड़ी है। देखिएगा इसमें एक परिवर्तन होगा, रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आ सकता है, हुआ है, हुई है आएगा। वेयर आर यू, तुम स्टेइंग ठहरे हुए हो या ठहर रहे हो, गलत हो जाएगा। अभी देखिए, तुम इन दिनों, पीछे पहुंच जाइए, तुम इन दिनों लखनऊ में ठहरे हुए हो कहाँ। अब दोनों में से कौन सही रहेगा? तुम इन दिनों लखनऊ में कहाँ ठहर रहे हो, तुम इन दिनों लखनऊ में कहाँ ठहरे हुए हो। तो अब दिमाग लगाइए, ठहरे हुए हो ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे तुम, फिर पीछे पहुंच जाएंगे इन दिनों, तुम इन दिनों लखनऊ में, फिर क्रिया से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठहरे हुए हो लिखना है, क्रिया से पहले कहां। अब इसको हम लिख देंगे ठहरे हुए हो। इस प्रकार हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो आइए और कुछ सेंटेंस देखते हैं। अगर आप नोटबुक बनाए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसमें हर चीज़ लिखते रहिए, नहीं तो ग्रामर इतना ज़्यादा है। अगर कोर्स की बात की जाए हाई स्कूल इंटर की, तो ग्रामर इतना ज़्यादा है कि आपकी इतनी मोटी कापी भर जाएगी, यानी अच्छी खासी कापी आपकी भर जाएगी, और इतने नियम मिल जाएंगे कि आप आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे। तो कापी बनी होगी तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से सहायता ले सकते हैं। नहीं बनी होगी तो आपको दिक्कत, आप वीडियो देखे, बंद कर दिए, हाँ भाई समझ में आ गया। लेकिन मेरी तो यही एडवाइस है कि आप एक कॉपी बना लीजिए और उसमें हर चीज़ नोट करिए। जो भी समझ में नहीं आता मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करूंगा। बस ये ध्यान रखिए कि वीडियो आप देखिए तो अंत तक देखिए, चाहे आपको समझ में आ रहा है चाहे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं फिर से आपको अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखते हैं और सेंटेंस। Who will be playing cricket in hot days? अब यहां पे ध्यान दीजिए,
विल भी आ गया तो ये फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस है, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जुड़ जाएगा। हु विल बी यानी हु सब्जेक्ट रहता है और ये क्वेश्चन वर्ड भी है, तो ये तो क्रिया से पहले आएगा, इसलिए हम पीछे से हिंदी निकालेंगे। इन हॉट डेज, गर्म दिनों में। क्रिकेट, अब क्रिया से पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, कौन खेल रहा होगा, तो ये बन गया गर्म दिनों में क्रिकेट। अब हम क्वेश्चन वर्ड को यहां ले आएंगे, कौन खेल रहा होगा। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके बगल में कुछ लिखा रहता है, जैसे हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग नाउ-अ-डेज। अब इज एम आर आया है तो इसका मतलब यहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो क्वेश्चन वर्ड को हमेशा क्रिया से ठीक पहले लिखते हैं हिंदी वाक्य में। पहले हिंदी निकालिए सब्जेक्ट की, तुम। अब पीछे पहुंच जाइए, तुम। इन दिनों, नाउ-अ-डेज का मतलब भी इन दिनों होता है, इन दिनों। अब क्रिया से पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तुम इन दिनों हाउ मच वाटर, कितना पानी पी रहे हो तुम। आजकल भी हो सकता है, नाउ-अ-डेज का मतलब आजकल। तुम आजकल कितना पानी पी रहे हो। भैया पानी बहुत ज़रूरत है, खासकर गर्मी में। गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। चलिए हम लोग इंग्लिश पे हैं, फिलॉसफी पे नहीं है, या मोरल वैल्यू पे नहीं है। एक सेंटेंस और देख लीजिए इस तरह का, हाउ मैनी पीपल वेयर क्राइंग इन वेन। यहां पे लिखा है हाउ मेनी पीपल वेयर क्राइंग इन वेन। जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, जब ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तो हम डायरेक्टली पीछे से हिंदी निकाल देते हैं और क्वेश्चन वर्ड को हमेशा क्रिया से ठीक पहले लिखते हैं, ये बात जाने रखिए। तो व्यर्थ में, इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में। अब चिल्ला रहे थे, तो इससे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना है कितने लोग। व्यर्थ में कितने लोग। अब सीधा हम क्रिया लिख देंगे, चिल्ला रहे थे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 6 टेंस मैंने खत्म कर दिया है, 6 अभी और बचे हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर हमेशा मेरे वीडियोस को आप देखते हैं, रेगुलरली आप देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं वीडियो के जस्ट अंत में एक होमवर्क देता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस करिए। और मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे आ जाइए, वहां पर आप अपना होमवर्क चेक करा सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कि बता सकते हैं कि मैंने इसे बनाया है, कि मेरा सही है कि गलत है। मुझसे कोई भी सहायता ले सकते हैं। आई विल हेल्प यू एवरी वे पॉसिबल। मैं हर तरह से आपकी सहायता करूँगा, जैसे भी कर सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ट्विटर वगैरह पर जो भी सोशल साइट हैं उन पर शेयर करते जाइए। और वीडियो देखें तो अंत तक देखें, और अगर आप वीडियो यहाँ से देख रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि शुरुआत से मेरे वीडियो देखिए। देखिए, शुरुआत में 1 या 2 वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी गूंज रही है, मेरे पास माइक नहीं था और मेरे पास थोड़ा तरीका नहीं था, लेकिन 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ के बाद मैंने माइक लिया और अपनी तकनीक को अच्छा बनाया, और बनाऊंगा भी। आगे चल के आपको वीडियो में और भी अच्छी तरह चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद।